मैंने कहीं पढ़ा था कि औरत मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो मर्द औरत की दुनिया में आता है वह बर्बाद हो जाता है। कोई उसे देखना पसंद नहीं करता है। पर मेरे संदर्भ में तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। मेरा औरत होना ही अभिशाप है। यदि ऐसी बात है तो यह अभिशप्त जीवन उन तमाम औरतों को जीना पड़ा है जो हमारे लिए आदर्श हैं, जिनका चरित्र हम सबके लिए अनुकरणीय माना जाता है। सीता को भी चरित्र की निर्मलता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। फिर राधा बिचारी ने क्या किया था, जिसे छोड़कर कृष्ण जो गए तो वृंदावन की ओर ताका तक नहीं। कहने को तो कहते रहे कि राधा के बिना मैं आधा हो जाता हूँ। क्या बाद में कृष्ण ने अपनी सारी जिंदगी आधी अधूरी ही जी? राधा उनकी परकिया थी, पर सीता तो राम की स्वकिया थी। पर मैं तो समझती हूँ कि वे स्व और पर से परे केवल किया थी, औरत थी। उनकी समस्या औरत होने की समस्या थी। शायद यह समस्या उस दिन से औरत के पीछे लगी है जिस दिन से वह पैदा हुई। फिर भी यह कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती देवों का निवास, यह मूल मंत्र संस्कृति का हमारा ये विश्वास। शीला की शादी मुनीम जी के लड़के से कर दी जाए। यदि मुनीम जी का लड़का तैयार न हुआ तो क्या होगा? तैयार क्यों नहीं होगा? उसे तैयार किया जाएगा, पर उस कलमुही के हाथ तो पीले करने ही हैं। यदि हाथ ही पीले करने की बात है तो उसी से क्यों नहीं कर देते? किससे? उस दीपू से। उस कमीने दीपू से? तुम्हारी बुद्धि तो नहीं मारी गई है? कल तक वो जिससे आंखें लड़ाती रही, जिसके कारण ये स्थिति पैदा हुई, तुम उसी से उसकी शादी की बात करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुनीम जी का लड़का मेरी बेटी से शादी के उपयुक्त है। मुनीम जी अपनी जाति के हैं, फिर मुनीम जी के लड़के से विवाह करने से घर की बात घर में रहेगी। आखिर किस लिए? तुम उसकी सहमति के बिना अपनी बहन की शादी उससे कर दोगे? यदि सहमति की बात उठाई गई तो हो चुकी शादी। शादी तो सहमति का ही परिणाम होती है। लड़की की इच्छा के बिना उसकी शादी करना अनचिने और अनजाने रास्ते पर उसे झोंकना है। मुझे नहीं मालूम था कि मुनीम जी का लड़का आपके लिए अनचिना और अनजाना है, जबकि वह अपने बाप के साथ सवेरे से शाम तक आपकी सेवा में लगा रहता है। यदि सहमति का सवाल है तो ऐसी लड़की के लिए कोई भी भला लड़का अपनी सहमति दे चुका। आप जीवन भर अपनी लड़की को अपने सीने से लगाए रखिए। तो रखूंगा अपनी लड़की को अपने सीने से लगाए। तू क्यों इतना परेशान होता है? लड़के हो, लड़के की तरह रहो तुम लोग।
आखिर क्या कर डाला है शीला ने जो तुम लोगों ने आसमान सिर पर उठा रखा है? किसी ने कह दिया कि कौवा कान लेकर उड़ गया तो तुम उसके पीछे दौड़ पड़े, यह देखने की न तो तुम में योग्यता है और न तुम्हारी अक्ल को फुर्सत कि तुम्हारा कान सलामत है या नहीं। मेरा कान सही सलामत है या आपकी नाक बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। चलो रमेश, मेरे बातों पर विचार कीजिए, कुछ सोचिए। चलो। क्या सोचूं? यही ना, शीला और दीपू को लेकर मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं हैं। अरे चर्चाएं तो इस बात की भी है कि अपने प्लास्टिक गोदाम में बीमा कंपनी से पैसा लेकर मैंने आग लगवाई थी। क्या ये सही है? और चर्चा तो इस बात की भी है, रामलाल की हत्या में तुम्हारे बेटे सुरेश का भी हाथ था। क्या तुम इसे भी सही मानती हो? कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? जवाब देना तो कोई आपसे सीखे। बात का बतंगड़ बनाना तुम्हारे लड़कों से कोई सीखे। मेरा ही पैदा किए लड़के मेरे सामने ताबाजी दिखाते हैं। आपके बेटे हैं, कोई दुश्मन तो नहीं? सुनो, शंका का कोई समाधान नहीं होता। शंकाओं के पंख नहीं होते, अफवाहों के बादल छाते हैं, काले काले डरावने शक्ल में सब कोई डर पाते हैं। शंकाओं के पंख नहीं होते, शंकाओं के पंख नहीं होते। हवा का झोंका हो, हवा का झोंका, हवा का झोंका हो, हवा का झोंका। हवा किधर से आएगी, मन को वो छू जाएगी, ये जाने ना कोई, ये जाने ना कोई। हवा का झोंका हो, हवा का झोंका, हवा का झोंका हो, हवा का झोंका। कभी कभी तो सपनों में हवा का झोंका आता है, नींद की चादर को झटके से उड़ा के वो ले जाता है। हवा का झोंका हो, हवा का झोंका, हवा का झोंका हो, हवा का झोंका, हवा का झोंका हो, हवा का झोंका। क्यों आज दीपुआ तुझे लेने नहीं आया जो पैदल चली आ रही हो? वो कब मुझे लेने आता है? वाह, क्या जवाब दी। उसकी साइकिल पर जो मजा है वो और कहां। चल आज घर चल, तेरी सारी आवारागर्दी न निकाल दी तो मेरा नाम सुरेश नहीं। चल। अब तो मेरे पैरों की
नीचे की धरती खिसक गई। पहले तो वो मुझे पकड़कर खींचते ले चले, फिर सड़क के दूसरे लोगों का हमें आश्चर्य से देखना देखकर मेरा हाथ छोड़ दिया और वैसे हाँकते मुझे ले चले जैसे कसाई गाय को हाँकते ले जा रहा हो। क्यों? दीपुआ से प्रेम करेगी? उसकी साइकिल पर बहुत मजा आता है ना? घर आकर कमरा बंद कर मेरी जो पिटाई हुई कि क्या बताऊं। पर क्यों, किस लिए, सही सही मुझे कुछ नहीं मालूम। अरे खोल, अरे दरवाजा तो खोल, अरे उसकी जान ले लेगा क्या? अरे इतना क्यों मार रहा है? क्यों मार ही डालेगा? अगर ये उस दीपुआ का साथ नहीं छोड़ेगी तो मार ही डालूंगा। अरे देख, अभी इसके दोनों कान सूज आए हैं, इससे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा है। आखिर बताता क्यों नहीं कि बात क्या है? इस कलमुही से पूछ कि बात क्या है। मैं माँ की छाती से चिपटी सिसकती रही। मुझे क्या मालूम कि रीता ने एक पवित्र कहानी को बाजारू उपन्यास बना दिया। अफवाहों के बादल बरसते हैं तो बिजली बन के गिरते हैं। आंधी और तूफान के भैसे दरवाजे सब बंद होते हैं, दरवाजे सब बंद होते आज से शीला यहाँ नजरबंद रहेगी, ताली तुम्हारे पास रहेगी। अगर तुमने कोई नरमी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन से मैं घर की दीवारों के बीच नजर बंद कर दी गई। गली में निकलने तक की मनाही थी। बस प्राकृतिक विवशतावश कमरे के बाहर निकलती थी। परिणाम यह हुआ कि तब से दीपू से जितनी दूर कर दी गई, मन से उतने ही निकट हो गई थी। सिर नीचा कर हो गूथ रही माला, जिससे मधुधार ढरे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में।
नारी और समाज इस वाद विवाद प्रतियोगिता में पक्ष की प्रतियोगी थी शीला जी। अब इस विषय पर विपक्ष में बोलेंगे दीपक चौरसिया। तो लीजिए, आपके सामने आ रहे हैं दीपक चौरसिया। नारी जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। बहुत अच्छी रही है प्रतियोगिता, बहुत अच्छी। और इस वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम पुरस्कार विजेता हैं विपक्ष में बोलने वाले दीपक चौरसिया। वाह दीपक वाह। उसके प्रथम घोषित किए जाने के समय मैंने खूब तालियां बजाई थीं, शायद आवश्यकता से अधिक। तभी तो मेरी पार्टनर रीता ने रोष प्रकट करते हुए कहा, तुम बड़ी खुश नजर आ रही हो, मैं पराजित हुई इसलिए? मैंने कहा, नहीं, वह प्रथम आया इसलिए। यहाँ से पैदल ही जाओगी? नहीं, रिक्शा ले लूंगी। तब तो मेरी साइकिल पर पीछे बैठ जाओ, मैं घर पहुंचा दूंगा। साइकिल पर पीछे? क्यों? तुम प्रतियोगिता में भी तो पीछे ही रही, अब साइकिल पर भी पीछे बैठ जाओगी तो क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो बैठ जाती हूँ। क्या हो रहा है? कुछ सोच रही हूँ। सोचने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी शुरू करो। कैसे करूँ? दीवारों को लांघकर कॉलेज जाऊं? दीवार लांघने की जरूरत नहीं है, कुआं खुद प्यासे के पास आया है। मैं कुछ समझी नहीं। पढ़ाई स्वयं यहाँ आना चाहती है, उसे प्यार से बुला लो। इन दीवारों को धन्यवाद दो कि इन्होंने गंभीर अध्ययन के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। तुम प्राइवेट परीक्षा की तैयारी करो, ये किताबें हैं, ध्यान इन पर लगाओ। तुम कहते हो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, और उधर रामा भाभी चाहती हैं कि मैं पढ़ाई बंद कर दूं। उनका स्वभाव ही ईर्ष्यालु है। पढ़ाई लिखाई बस अक्षर ज्ञान तक सीमित है। रूप के बारे में क्या कहना, मुंह बंद करने के बाद भी दांत बाहर निकलने के लिए आतुर। पूरी तरह हीन भावना से ग्रस्त।
यदि किसी बात का उन्हें गुमान है तो वह अपने मैके के पैसे का। भैया को तो वह अपना खरीदा हुआ गुलाम समझती हैं। भैया तो उनके वश में है। वे जैसा कान भरती और जिस लीक पर चला देती वह स्वचालित यंत्र की तरह चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? इसे तो वही जाने। पर तू ये सब प्रपंच से मन हटाकर पढ़ाई लिखाई में मन लगा। अखबार ले लो। ये मेरी अंधरी की मधुर आवाज है। जब वो नीचे से अखबार लाती है तो एक बार उलट पलट कर देखती अवश्य है। यद्यपि वह काला अक्षर भैंस बराबर है, उसका आकर्षण केवल चित्रों तक ही रहता है। आवाज तो आपने सुनी ही थी। उसका परिणाम है ये दीपू की फोटो। लोगों के अनुसार जिससे मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा है, उसकी ये मददगार है, साथ ही प्रेम सहेली है। यूं कह लीजिए कि आनंद पार्टनर है। चौरसिया के अर्धशतक ने स्टूडेंट क्लब को उबारा। यूं तो मैं खेल पृष्ठ कभी नहीं पढ़ती हूँ, पर अंधरी की दुष्टता ने पृष्ठ को नजर के सामने ला दिया। सब प्रेम के पाती हैं जो सांस पवन से उड़ते हैं, चिंतन के एहसासों को धड़कन संग भेज दिया है क्या। आज अखबार में छपी तुम्हारी तस्वीर देखी।
बहुत अच्छी लगी। क्या देख रही थी? दिल का एल्बम। अरे बाप रे, दिल का एल्बम। मैं तो समझती थी कि तू निरा अनपढ़ हो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ओ, अब समझी कि आप कबीर की पोती हैं। प्रेम तो वो पौधा है जो एहसास के खाद से बढ़ता है। तो अब मैं समझ गई कि तुम प्रेम पतंग हो, कभी इस छत पर तो कभी उस छत पर डोर तो किसी एक के ही हाथ में होता है जो छतों पर गिरने नहीं देता। आप तो प्रेम ऋषि हैं। एक काम मेरा करेगी? दीपू को प्रेम पत्र देना है। हाय, भविष्यवाणी! ये कैसे तुमने समझा? तब से प्रशंसा का मक्खन जो लगा रही हो, उसी से। अच्छा, ये बताओ, तुम दीपू के घर काम करने कब जाती हो? जैसे ही यहाँ का झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके घर काम करने चली जा। इसे छिपा कर रख लो। इसे दीपू को दे देना। बस एक लाइन दीदी, एक लाइन से सारी बातें हो गई। चुप, बकवास मत कर। भाभी सुन लेंगी, घर सर पर उठा लेंगी। फिर सुरेश भैया मेरा कच्चू मर निकाल देंगे। अच्छा, इतना ही बता दो, क्या लिखा है तुमने? जुबान चलाना बंद करो, झट से छुपा लो। वहां क्यों रखा? दिल का भाव दिल के पास। तो अच्छा, आप भी इस रास्ते से गुजर चुकी हैं। तभी तो समझ गई थी कि इसमें क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा? यही लिखा है ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओ, तुम तो बिना देखे पढ़ लेती हो। फिर तुम्हारा नाम अंधरी क्यों रखा तुम्हारे माता पिता ने? बचपन में मेरी आँख देर से खुली थी ना, इसीलिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम को इसका उत्तर तुम्हें मिल जाएगा दीदी। तितली उड़ी, उड़ कर चली, दिल ने कहा आजा मेरे पास। रुक गई समय की धारा, कटते नहीं ये वक्त के पल। रुक रुक कर खिड़की से
सो रही है क्या दीदी? ये देखिए, क्या? तितली उड़ी, उड़ कर चली, दिल ने कहा आजा मेरे पास। दे मुझे, अरे दे। मैं नहीं दूंगी जब तक आप वादा नहीं करेंगी कि इसमें से जो निकलेगा उसमें से आधा मुझे दे देंगी। अच्छा दे दूंगी बाबा, पहले मुझे दे। अरे ये तो छक्का मार रहा है। केवल देखो, बोलो मत। तुमने आज मुझे अखबार में देखा, पर मुझे तो रोज ही तुम्हारी तस्वीर बंद दौरे से निकले पान में दिखाई देती है। चौरसिया है ना, इसीलिए तुम्हें पान में देखता है। शीला, ये तुम लोगों ने क्या हंगामा खड़ा कर रखा है? अच्छा, तो अब उसका पत्र भी आने लगा। तो तुम पत्र भेजने की तैयारी कर रही थी? पत्र इस अंधेरी के हाथ उसके पास भिजवाती। आज से तुम्हारी छुट्टी, सारा काम इसकी भाभी कर लेगी। यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा क्या देख रही हो? निकलो यहाँ से। सारी समस्या का जड़ तो तुम ही हो कलमुही। तो इसे काट कर फेंक दो। हाँ, मेरा वश चलता तो मैं यह भी कर डालता, पर तुम तो किसी समस्या का समाधान खोजने के पहले उसे दिल का ताड़ बना देते हो। चिल्ला चिल्ला कर उसका प्रचार कर रहे हो। अरे कुठाव का फोड़ा है तो उसकी दवा छिपा कर करो, न कि समाज और जाति बिरादरी के सामने खुद को नंगा कर दो। मैं नंगा कर रहा हूँ और आप नंगाई पर धोती डाल रहे हैं। दिमाग खराब कर दिया, एकदम दिमाग खराब कर दिया। बेटा, यह गधा पचीसी छोड़ो और अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाओ। मैंने रमेश से कह दिया है, वह तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेगा। आप समाधान की बात कर रहे थे ना? समाधान मिल गया। क्या मिल गया? बेनिया बाग के पूर्वी दक्षिणी छोर पर एक अच्छा सा मकान मिल गया है। उसका तुरंत सौदा कर लिया जाए। बिना साइत और मुहूर्त देखे घर छोड़ने और खरीदने का निश्चय कर लिया? क्या हम लोग मुहूर्त देखकर पैदा हुए थे पिताजी? क्या कहा? जो आपने सुना। पिताजी, ये सब मेरी वजह से आपको सुनना पड़ा। पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ बेटा। समाज तो कम कोसता है ये मन, समाज तो कम कोसता है ये मन, आहत होता तन का अंग अंग, सद्विचार पीछे छूट जाते, चल पड़ते कुविचार के संग, समाज तो कम कोसता है ये मन, समाज तो कम कोसता है ये मन।
तुम अपराध ना करके भी अपराधी नहीं, क्योंकि तुम औरत हो, सामाजिक व्यवस्था की उस परवशता में जकड़ी हुई जिसमें मन की प्रेमी सहजता को भी अपराध समझा जाता है। यह उसी की सजा है। जो कुछ हुआ है उसमें दीपू भागीदार नहीं है। क्या समझती हो? लोग इस तथ्य को जानते नहीं होंगे? सब जानते हैं, पर उसका कुछ भी नहीं होगा। यदि वह डंका भी पीटे तो भी लोग उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह पुरुष है। क्या तू अभी तक सो रही है? अरे शीलू, मुझे शीलू नहीं, कलमू ही कहो। क्या मजाक करती है? मैं तो घबरा ही गया था कि कहीं परेशान होकर कुछ कर तो नहीं बैठी। हाँ, कर बैठी ना, तभी तो वह शीलू मर चुकी है। यह नई कलमुही पैदा हुई है। पागल तो नहीं हो गई है? पागल ना होती तो शीलू से कलमुही कैसे तैयार होती? अच्छा, लेट जाओ। लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा है। चित्त अशांत हो गया है। लो, पानी पी लो। बगल में ही भैया और भाभी का कमरा है, पर मेरे संबंध में कभी बातें करते हुए सुनाई नहीं पड़ते। हाँ, वे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलते। हर षड्यंत्र मौन की खोल में ही पलता है भैया। परिस्थितियों ने ऐसा दबाया कि मैं स्वयं में सिमटती गई। पहले बाहरी दुनिया से अलग हुई, फिर मोहल्ले से अलग हुई, अब अपने घर से अलग, अपने कमरे में सिमट गई। परिवार में रहकर भी परिवार से दूर थी। पढ़ने लिखने में भी मन नहीं लगता। चुपचाप आंखें बंद कर पड़ी रहती थी। बेनियाबाग क्रिकेट प्रतियोगिता का आज फाइनल मैच खेला जाएगा। स्टूडेंट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। ओपनिंग बैट्समैन दीपक चौरसिया और नवीन चंद्रा क्रीज पर आ चुके हैं। मूनलाइट क्लब के ओपनिंग बॉलर हरीश पाल अपना पहला बॉल लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बॉल फेंका, दीपक चौरसिया ने बल्ला घुमाया और छक्का। एक और लगा, हैट्रिक हो जाएगा। यदि उसका छक्का खिड़की की ओर आया तो मैं अवश्य कैच करूंगी। और ये बॉलर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। उसने बॉल फेंका, दीपू ने बल्ला घुमाया और ये बॉल स्टेडियम से बाहर। मैंने दीपू को कैच कर लिया, 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 कैच कर लिया। इसको कैच कर लिया? दीपू को कैच कर लिया। तू उसे कैच नहीं कर सकती, क्योंकि तू बाउंड्री से बहुत बाहर है। जानती है, कैच करने के लिए बाउंड्री में होना बहुत जरूरी है। फिर भी मैंने कैच कर लिया। देखता हूँ तू कैसे कैच करती है। कैसे मैं ये सब भूल गई। सुरेश वर्मा का यह अंतिम बॉल और दीपू बॉल।
अबुला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आंखों में है पानी।